उसमें से आजकल के बड़े मोबाइल की ज़रिए से जो नुकसानात हो रहे हैं उम्मत को, बच्चों को खुसूसन, इसका जो है इसके बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ इनके अल्फाज में, तो गौर से सुनो। आजकल के बच्चे पुरसुकून नींद से क्यों महरूम हैं, ये उन्वान है। आजकल के बच्चे पुरसुकून नींद से, यानी अच्छी नींद इनको क्यों नहीं आती, जल्दी क्यों उठ जाते हैं। आज के नन्हे मुन्ने बच्चों का नींद की कमी का सबब क्या है। माहिरीन का कहना है कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे स्मार्टफोन से जो गेम खेलते हैं, इस बड़े फ़ोन को क्या कहते हैं, स्मार्टफोन से जो गेम खेलते हैं, माहिरीन जो बड़े माहिर लोग हैं उनका कहना है कि ये आदत कम उम्र के बच्चों में नींद की कमी का सबब बन रही है। उनको नींद जो कम आती है उसकी वजह यह है। ऊँगते ऊँगते भी एक जो है गेम खेलता ही, ये ऊँगना अंदर भी खेलता है, तो इमुन उठा ऊभा थी जो है, तो ऊँग जो है पूरा गहरी ऊँग मिला हुआ ना। और गहरी नींद जो है ना वो छोटे बच्चों के दिमाग को अच्छा तेज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों का दिमाग अच्छा तेज़ कब होगा, ज़्यादा वो सोएंगे तब। छोटा बच्चा जो है ना वो ज़्यादा सोए तो उसका दिमाग जो है ना अच्छा चलेगा। ये आगे कहा है, जबकि बच्चों की ज़हनी नशो नुमा के लिए नींद बहुत अहम किरदार अदा करती है। समझ गए। जो बच्चे बचपन से वीडियो गेम खेलने या टीवी देखने के आदी हो जाते हैं वो पुरसुकून नींद से महरूम हो जाते हैं। वो बच्चे कहाँ गए जो शाम होते ही 2 पल में सो जाया करते थे। 2 पल में यानी जल्दी से सो जाया करते थे, वो बच्चे अब कहाँ रहे। खैर, रसूलुल्लाह, अब हदीस सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इशा का अंधेरा छाते ही, इशा का अंधेरा छाते ही अपने छोटे बच्चों को घरों में रोक लो। ये हदीस है। अपने छोटे बच्चों को बाहर मत जाने दो। और जब रात को खामोशी छा जाती है, यानी इशा की बात जो अंधेरा हो जाता है, तो जागने और गैर ज़रूरी गुफ्तगू से रुक जाओ। अब जागो मत और गैर ज़रूरी बातें मत करो। ज़रूरत की बात कर सकते हो, लेकिन इधर उधर की जो मजलिस से जमाते हैं उसकी इजाज़त नहीं है। ला समरा बादल इशा, ये हदीस है। क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला रात को अपनी कौन सी मखलूक ज़मीन पर फैला देता है। रात को कौन सी मखलूक, जिन्नात और जो है सांप वगैरह जो है ना फैला देता है। तो बच्चे अगर बाहर रहेंगे, तुम अगर जो है इस तरह बाहर रहोगे तो कोई न कोई नुकसान तुम्हारा हो सकता है। लिहाजा दरवाज़े बंद कर लो। हदीस में क्या है, घर के दरवाज़े बंद कर लो, चिराग बुझा दो। बस ऊँग ना आवे ना, आ तो जो है लाइट चालू है, वातो चालू है, मुठो चालू है, ओशो गाड़ी है, ऊँग चौथी आवे। बस आव બધું બંધ કરો, ઓશોએ બંધ કરો, મૂઢોએ બંધ કરો, લાઇટે બંધ કરો, પછી ઊંઘ जो है जख मारी ना आवशे। लिहाजा दरवाजे बंद कर लो, चिराग बुझा दो, बर्तनों को ढाँक लो। बर्तनों को खुला मत रखो, जिसमें कुछ खाने पीने की चीज़ हो उसको ढाँक करके रखो। उसमें भी जो है असर आ जाता है का शयातीन का। खैर, ये हदीस भी सुना दी। अब कुछ कितना वक्त है देखो तो, सामने घड़ी जो है बंद है कि क्या है पता नहीं, चालू है, चालू है। अच्छा, तो खैर 10 मिनट बाकी है। अब और सुनो, बपची और ख़तरनाक गेम्स का जुनून, एक उन्वान ये भी है। अक्सर लड़के रात देर गए यानी देर तक बपची गेम खेलने में वक्त लगाते हैं।
बच्चों और बड़ों में गेम खेलने का ऐसा नशा चढ़ गया है कि ज़रा सी फुर्सत मिली फ़ौरन मोबाइल हाथ में। इसी तरह रात दिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलने वाला एक बच्चा हार्ट अटैक से फौत हो गया। हार्ट अटैक हो गया उसको, इतना बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि एक ही जगह घंटों बैठने से खून की गर्दिश, यानी खून का बदन में फिरना ये मुतासिर होती है। खून बदन में फिरता नहीं है, एक ही जगह पूरी तवज्जो से आदमी बैठा रहेगा और हिलेगा नहीं तो क्या होगा, बदन में खून फिरेगा नहीं, इसके ऊपर असर पड़ेगा, जो दिल की रफ्तार को कम या बंद कर सकती है। दिल जो धड़कता है वो खून को फेंकता है, सप्लाई करता है, तो उसकी रफ्तार को ये कम कर देता है, खून का जम जाना या गाढ़ा हो जाना। पबजी गेम ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती और अखलाकी हर एतबार से नुकसान देने वाला है। कितने एतबार से नुकसान देने वाला है? जहन के एतबार से, जिस्म के एतबार से, नफ्स के एतबार से और अखलाक के एतबार से, 4 चीज़ों के एतबार से ये गेम नुकसान देती है। नौजवान मुसलसल उसे खेलते हैं जो उनकी खुद एतमादी को मजरूह कर देता है, मफलूज कर देता है, यानी बेकार कर देता है, उसके खुद पर एतमाद नहीं रहता है। उस गेम में एक दूसरे को मार धाड़, कत्ल व गारतगरी के ज़रिए लुत्फ़ आता है। खंजर, असलहा, दस्ती बम और तोप वगैरह का इस्तेमाल होता है, जिससे गेम खेलने वालों को जराइम के नित नए तरीके सीखने को मिलते हैं और जहन पर तशद्दुद और जारहाना ख़यालात उभरते हैं, दूसरे पर हमला करने का ख्याल उभरता है। कई जगह नौजवानों ने इस गेम के सबब खुदकुशी भी की है, खुद को मार दिया है। आज जब पूरी मुस्लिम कौम तालीमी, अदबी, सकाफती और माशी बहरान के शिकंजे में है, यानी इन सब में पीछे है, तो हमारी नस्लों का ऐसे नुकसानदेह गेम्स के पीछे वक्त ज़ाय करना बाइसे तशवीश है। वालिदैन और वो सब लोग जिनके दिल में कौम व मिल्लत का दर्द है, वो अपने घर, गांव और कस्बे में उन नौजवानों को हिकमत से समझाने की कोशिश करें ताकि उनका मुस्तकबिल बर्बाद न हो। बच्चों में मोबाइल फ़ोन के मुज़िर असरात, बच्चों में मोबाइल फ़ोन के नुकसान देने वाले असरात, ये उन्वान है। आलमी इदारे सेहत ने दुनिया भर के वालिदैन को ख़बरदार किया है। पूरी दुनिया के एतबार से तंदुरुस्ती का जो इदारा है, पूरी दुनिया के एतबार से तंदुरुस्ती के लिए जो एक इदारा बना हुआ है, उस इदारे ने दुनिया भर के वालिदैन को ख़बरदार किया है कि वो अपने लख्त जिगर के हाथों में मोबाइल फ़ोन हरगिज़ न दें। ये अपने बच्चों को अपने ही हाथों से खौफनाक बीमारियों में मुब्तला करने वाला अमल है। खौफनाक बीमारियों में मुब्तला करने वाला अमल है। उससे मासूम और नौखेज़ बच्चों का फितरी निज़ाम धीरे धीरे मफलूज होने का कवी अंदेशा है। आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चों का अंदर जो फितरी निज़ाम है, अल्लाह ताला ने उनकी फितरत में जो बढ़ोतरी रखी है दिमाग के एतबार से, दिल के एतबार से, वो ख़राब हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता है, एक साथ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता है। इदारे सेहत की इस अपील पर, इदारे सेहत के इस अपील करने पर जो ऊपर आई, उस अपील करने पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने
12 साल तक के बच्चों को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर वालिदैन को कानूनी पाबंदी और जुर्माना आयद किया है। ऐसे वालिदैन के ऊपर जुर्माना लगाते हैं वो ममालिक इस जो है इस अपील के ऊपर कि वालिदैन को जो अपील की है इस इदारे से सेहत ने, उसकी बिना पर कुछ ममालिक ने उसको कबूल करके अपने वहाँ ऐसा कानून बना दिया कि जो भी जिसके बच्चे 12 साल तक में, अगर 12 साल से नीचे हो या 12 साल के हो और वो मोबाइल उनके हाथ में दिखा गया तो उनके वालिदैन पर जुर्माना आयद करते हैं। जुर्माना यानी माली जुर्माना। और कानूनी पाबंदी और जुर्माना आयद किया है। माहिरीन का कहना है, जो इस मोबाइल के नुकसान के जो लोग माहिर हैं, समझने वाले हैं, उनका कहना है कि मोबाइल की अंदर जो किरणें जो आती है, किरणें, ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी का है रेडिएशन। रेडिएशन रेडिएशन यानी किरणें, स्वाय। अच्छा। माहिरीन का कहना है कि मोबाइल की रेडिएशन जहरीली अशिया से ज़्यादा ख़तरनाक है। जहरीली जो चीज़ें होती है, सांप बिच्छू, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। बीनाई की कमज़ोरी, इसकी वजह से आदमी की आंखें कमज़ोर हो जाती है। बीनाई की कमज़ोरी और डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या? टेंशन। हाँ, टेंशन। और हरकतें कल्ब की बेकायदगी, दिल की जो हरकत है वो उसमें वो कायदे के मुताबिक नहीं रहती है। इसके ये सब नुकसान बता रहे हैं। बड़े मोबाइल को देखने के नुकसान बता रहे हैं। क्या क्या? एक तो बीनाई कमज़ोर हो जाती है, दूसरा डिप्रेशन यानी ऐसा से कम तरी, यानी मुख का करीज नको, वो आदमी नो दिमाग बनी जाए, हिम्मत खोई बे है। हरकतें कल्ब का की बेकायदगी, दिल की हरकत जो जिसके ऊपर आदमी ज़िंदा रहता है, ये बेकायदा हो जाती है, यानी जो कायदे के मुताबिक चलनी चाहिए ऐसी नहीं चलती। फिर ये ऐसा बड़ा नुकसान होता है। कैंसर की बीमारी भी इससे होती है। आगे ब्रेन ट्यूमर, पता नहीं क्या है ब्रेन ट्यूमर, मगज के अंदर गांठ हो जाती है। अच्छा, मगज में गांठ हो जाती है, खून की गांठ हो जाती है। खून की गांठ हो जाती है। इसकी वजह से बड़े मोबाइल के नुकसान देखो। घर में ऐसे ही छोड़कर चले आते हो, तुम्हारे छोटे बच्चे इसको इस्तेमाल करके उनका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नुकसान जाहिर होगा। ये आगे क्या कहते हैं? याददाश्त की कमी में मुब्तला होने का खतरा 100 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? 100 गुना बढ़ जाता है। आदमी याददाश्त की कमी हो जाए, कितना बड़ा नुकसान है। आलमी सेहत इदारे के मुताबिक, पूरी दुनिया का जो तंदुरुस्ती का जो इदारा है बना हुआ है, उसके मुताबिक क्या टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, हाँ टच स्क्रीन, यानी इसके ऊपर उंगली लगा कर फेरते हैं ना, वो टच स्क्रीन मोबाइल बच्चों की उंगलियों की नसों और उसकी हसासियत पर गहरे असरात डालते हैं। इसमें जो नसें होती है उसके ऊपर भी नुकसान होता है, बहुत गहरे असरात डालते हैं। जिसका सबसे बड़ा नुकसान लिखने की सलाहियत मुतासिर होता, लिखने की सलाहियत नहीं रहती। वीडियो गेम से निकलने वाली आवाज़ें, उसमें से जो आवाज़ें निकलती है वो कानों को मुतासिर कर सकती है। कान जो है इसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं। हमारे यहाँ महसाना में डॉक्टर जावेद मशहूर है, डॉक्टर जावेद शेख मशहूर है कि नहीं? उनके बारे में मैंने सुना कि वो बड़ा मोबाइल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, छोटा मोबाइल रखते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं। और बड़े मोबाइल से जितनी ज़रूरत होती है इतना उसको इस्तेमाल करके बाकी ऊपर रख देते हैं।
समझे? तो ये डॉक्टर जो है ना वो समझ गए इसका नुकसान, और आगे और भी आ रहा है कि कितने इस तरह से इन बातों पर इनको बातों की वजह से अपने बच्चों को बचाने वाले कितने लोग हो गए हैं, वो सारी बातें इसमें लिखी है। मोबाइल फ़ोन की शुआएं और रेडियाई लहरें कम उम्र बच्चों की आंखों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। इंतहाई ख़तरनाक। छोटे बच्चों की आंखें कमज़ोर होती है हम बड़ों के मुकाबले में, तो उनकी आंखों को जल्दी ये नुकसान पहुंचाती है, ये कह रहे हैं। मोबाइल फ़ोन की शुआएं यानी अंदर जो रोशनी होती है वो शुआएं आंखों पर पड़ती है। मोबाइल फ़ोन की शुआएं और रेडियाई लहरें कम उम्र बच्चों की आंखों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। आलमी इदारे सेहत ने मोबाइल सारिफिन को ख़बरदार किया है। मोबाइल सारिफिन का क्या मतलब? मोबाइल बेचने वाले। मोबाइल बेचने वालों को ख़बरदार किया है कि मोबाइल फ़ोन से जो शुआएं निकलती है वो कैंसर, ज़हनी अमराज और बच्चों के लिए बेहद नुकसानदेह है। सोने से पहले 1 घंटा कबल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना तर्क कर दें। मोबाइल फ़ोन को सोते वक्त कम अज़ कम 3 फीट के फासले पर रखकर सोए। 3 फीट के फासले पर रखकर सोए। ये सब जो है तहकीक करने वाले माहिरीन की बातें हैं। खाने के वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से गुरेज करें। खाने के वक्त इसको जो है किसी का भी फ़ोन आवे इसको जो है जवाब न देवे, उससे दिमागी सेहत मुतासिर होती है। एक तरफ खाना खा रहा है और एक तरफ बात कर रहा है तो दिमाग इससे मुतासिर होता है और जहनी कमज़ोरी के ख़तरात बढ़ जाते हैं। जहनी कमज़ोरी के ख़तरात बढ़ जाते हैं। आज का बच्चा मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। आजकल बच्चे टीनएजर्स नहीं रहे बल्कि स्क्रीन एजर्स होते जा रहे हैं। क्या मतलब? अच्छा, होते जा रहे हैं। वक्त बे वक्त मोबाइल के सामने गर्दन झुकाए रखना एक खतरे की निशानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेहतमंद रहे तो उसका स्क्रीन टाइम कम करना होगा। अब वक्त पूरा हो गया, चलो जितना सुना इस पर अमल करो।